भूलकर भी पड़ोसी को ये 5 बातें नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य नीति पर आधारित कहानी। प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी में आदित्य नाम का एक युवा रहता था। वो पढ़ा लिखा था, स्वभाव से सरल था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वो हर बात पड़ोसियों को बता देता था। किसने कितना कमाया, घर में क्या चल रहा है, किससे क्या बहस हुई, सब कुछ वो बिना सोचे समझे साझा कर देता। उसकी ये आदत धीरे धीरे उसके जीवन में समस्याएं लाने लगी। लेकिन उसे इसका एहसास तब हुआ जब एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। एतिफाय अध्याय 1। आदित्य की आदत और पड़ोसी शिवलाल। आदित्य के पड़ोस में रहता था शिवलाल, जो बाहर से बहुत मीठा बोलता था, लेकिन भीतर से चालाक और स्वार्थी था। उसे आदित्य से एक ही फायदा मिलता था, हर खबर घर बैठे मिल जाती थी। आदित्य को कुछ नया मिला हो, परिवार में कोई प्लान हो, व्यापार में कोई योजना हो, सब कुछ शिवलाल जान लेता था। एक शाम आदित्य के पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, चाणक्य कहते हैं, अपने घर की गुप्त बातें कभी भी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। पड़ोसी चाहे कितना ही प्रिय क्यों ना लगे, उसके आगे अपने जीवन की कमजोरी मत खोलो। लेकिन आदित्य ने बात को हल्के में ले लिया। वो बोला, पिताजी, पड़ोसी तो परिवार जैसे होते हैं। पिता मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। अध्याय 2। पहला संकट, धन का राज। एक दिन आदित्य के पिता को व्यापार में बड़ा लाभ हुआ। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन आदित्य ने ये बात भी अपने पड़ोसी शिवलाल को बता दी। शिवलाल के मन में लालच जागा। अगले ही दिन उसने आदित्य से कहा, भाई, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, बस 15 दिन में लौटा दूंगा। आदित्य दयालु था, उसने पैसे दे दिए। लेकिन 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने, शिवलाल ने पैसे लौटाए ही नहीं, उल्टा बहाने बनाने लगा। अंत में मामला इतना बिगड़ा कि आदित्य के पिता को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। उसी रात पिता ने कहा, बेटा, चाणक्य कहते हैं, धन का राज दूसरों को बताने से कला और हानि होती है। पड़ोसी में कुछ तो अपने लिए रखो। अब आदित्य को पहली बार महसूस हुआ कि उसने गलती की है। एतिफाय अध्याय 3। दूसरा संकट, परिवार की कमजोरी। कुछ दिन बाद आदित्य के घर में बहन की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया, इलाज हुआ। ये बात भी आदित्य ने पड़ोसी को बता दी। शिवलाल ने तुरंत पूरे मोहल्ले में फैला दिया, उनके घर में बड़ी बीमारी चल रही है, बेहतर है दूरी बना के रखो। धीरे धीरे दूर के रिश्तेदारों ने आना कम कर दिया। कुछ लोग अजीब नजरों से देखने लगे। परिवार को सामाजिक अपमान झेलना पड़ा। पिता फिर बोले, बेटा, चाणक्य कहते हैं, अपने परिवार की बीमारी या कमजोरी कभी प्रकट मत करो। दुनिया सहानुभूति नहीं, मजाक या दूरी बनाती है। अब आदित्य बदलने लगा था। अध्याय 4। तीसरा संकट, भविष्य की योजना का लीक होना। आदित्य ने एक नया व्यापार शुरू करने का मन बनाया। उसने रात भर एक बड़ी योजना बनाई थी, लेकिन जैसे हमेशा की आदत थी, उसने ये योजना भी पड़ोसी को बता दी। शिवलाल को व्यापार की बातें बहुत पसंद थीं। वो चुपचाप आदित्य की पूरी योजना समझ गया। 2 हफ्ते बाद जब आदित्य अपना व्यापार शुरू करने गया, तो देखा शिवलाल ने वही व्यापार पहले ही शुरू कर दिया है, उसी नाम से, उसी प्रकार से, उसी ग्राहकों को ध्यान में रखकर। आदित्य हैरान रह गया और अंदर से टूट गया। उस दिन उसके पिता ने कठोर स्वर में कहा, चाणक्य कहते हैं, अपनी योजना, अपना लक्ष्य और अपने सपनों को तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूरे न हो जाएं, क्योंकि संसार में बहुत से लोग आपका भला नहीं, आपका लाभ चाहते हैं। अब आदित्य को उसकी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई थी। एपिसाय अध्याय 5। दाम्पत्य जीवन के राज। एक शाम आदित्य और उसकी पत्नी के बीच घर के किसी मुद्दे पर बहस हो गई। बहस छोटी सी थी, सामान्य सी थी, लेकिन अगले दिन आदित्य ने ये बात हंसते हंसते अपने पड़ोसी से कह दी। शिवलाल ने इसे मसाला बनाकर पूरे मोहल्ले में बात फैला दी। आदित्य और उसकी पत्नी में रोज लड़ाई होती है। ये बात आदित्य की पत्नी के कानों तक पहुंची। वो बहुत आहत हुई। आदित्य के जीवन में तनाव बढ़ गया। उस रात पिता ने फिर समझाया, बेटा, चाणक्य कहते हैं, पति पत्नी के बीच की बात, कमजोरी, बहस केवल 2 लोगों की होनी चाहिए। तीसरा कान बीच में आते ही घर टूटने लगता है। अब आदित्य को हर अध्याय जीवन का एक पाठ लगने लगा। अध्याय 6। 5वां संकट, अपने घर की सुरक्षा और गुप्त बात।
एक दिन आदित्य का परिवार कहीं बाहर जाने वाला था। आदित्य ने ये बात भी शिवलाल को बता दी। भाई, हम सब लोग 2 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। शिवलाल ने ये बात आगे किसी और को बोल दी और उसी रात घर में चोरी हो गई। घर का सामान, कीमती चीजें, बहुत कुछ चोरी हो गया। आदित्य को तब समझ आया कि हर पड़ोसी भरोसे लायक नहीं होता और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी सुरक्षा की जानकारी किसी को बता दें। उस रात आदित्य रो रहा था। उसके भविष्य, सपनों, सब पर भारी चोट पड़ी थी। अंतिम अध्याय, चाणक्य नीति का सत्य। इतना कुछ होने के बाद आदित्य बदल चुका था। उसके पिता ने उसे बिठाकर चाणक्य के 5 मूल सिद्धांत बताए। चाणक्य नीति के अनुसार इन 5 बातों को पड़ोसी को कभी न बताओ। 1. अपने धन और आय का राज। लोग ललायत हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। 2. अपने परिवार की कमजोरी या बीमारी। दुनिया दया नहीं, दूरी बनाती है। 3. अपने सपने, योजना और लक्ष्य। लोग आपकी योजना नकल कर लेते हैं। 4. पति पत्नी की निजी बातें। तीसरा व्यक्ति घर को तोड़ देता है। 5. घर की सुरक्षा, यात्रा या अनुपस्थिति की जानकारी। ये सीधे आपके नुकसान का कारण बन सकता है। अंत, आदित्य का परिवर्तन। इन 5 गहरी चोटों से आदित्य ने सीख लिया कि विश्वास और मूर्खता में फर्क होता है। पड़ोसी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हर बात जानने लायक नहीं। चाणक्य की नीतियां आज भी 100% लागू होती हैं। कुछ वर्षों बाद आदित्य सफल व्यापारी बना। शांत जीवन, खुशहाल परिवार और कोई भी राज अब पड़ोसियों तक नहीं जाता था। मित्रों, इस कहानी से सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां आपको मिलती रहें।